हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 8। तो इससे आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है a और b का वैल्यू। ठीक है, यानी कि a कितना डिग्री होगा और b कितना डिग्री होगा। ठीक है, चलिए जहां पर a और b यानी कि a जो भी निकलेगा वो b से क्या होगा, वो b से बड़ा होगा। ठीक है, और फिर a और b जो भी निकलेगा उसका सम 0 से बड़ा होगा। और देखिए यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा होगा दोनों का सम, और या फिर 90 डिग्री से छोटा या उसके इक्वल। ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमें इसमें a और b का ही वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, 10a + b। ठीक है, इक्वल टू क्या है, √3। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 10a + b, क्या इस √3 को लिख सकते हैं 1060 डिग्री। ठीक है, 1060 का वैल्यू हमें पता है कि √3 क्या होता है, 3 होता है। चलिए देखिए बात समझ में आ रहा है। अब देखिए 10a + b = 10 क्या है, 60 डिग्री। इधर लिखे इसके बदले 1060 डिग्री। तो देखिए बीच में क्या है, इक्वल है, इधर 10 इधर 10, तो a + b किसके इक्वल हुआ, तो a + b जो है 60 डिग्री के इक्वल हुआ। बात समझ में आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब उसके बाद फिर उसी तरह एंड फिर ये क्या दिया हुआ है, 10a - b = 1/√3। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 10a - b, अच्छा 1/√3 है, तो 10 कितना का मान 1/√3 होता है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, देखिए हमने 10 को ही क्यों लिया, क्योंकि क्या है कि इधर भी क्या है 10 है, इधर भी क्या है 10 है, तब क्या है इधर भी 10, बीच में इक्वल, यानी कि a - b किसके इक्वल हो गया, a - b हमारा 30 डिग्री के इक्वल हो गया। ये हो गया समीकरण 2, इक्वेशन 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए यहाँ तक नोट करिए। देखिए हमने क्या किया, 10a + b इधर है, √3 के बदले क्या लिखा 1060 डिग्री। इधर हमने क्या लिखा 1/√3, यानी 1/√3 के बदले क्या लिखा 1030 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन 2 a - b 30 डिग्री, इक्वेशन 1 a + b 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ तक नोट करिए। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे कि हमारा जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन क्या है 2 है, दोनों को हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो क्या हो गया a + b 60 डिग्री, और फिर क्या है a - b 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कट गया, ये हो गया 2a, ये हो गया 90 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या आया 90 डिग्री बाई 2, 45 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, तो ये निकल गया 45 डिग्री। अब a का वैल्यू को किसी में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अब उसके बाद नाव करके बनाते हैं। क्या दिया हुआ है a + b, चलिए देखिए a + b कितना डिग्री 60 डिग्री है ना। चलिए a + b कितना है 60 डिग्री, तो a के बदले क्या लिखेंगे 45, और यहाँ से b कितना है, ये है 60 डिग्री, तो b हमारा क्या निकलेगा, b निकल जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकलेगा b का वैल्यू, तो b का वैल्यू निकल जाएगा 15 डिग्री। बात समझ में आ गया, तो b निकल गया। b कितना निकला, चलिए यहाँ लिख दें, b कितना निकला, b हमारा निकल गया 15 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो देख लीजिए a हमारा निकला 45 डिग्री, b निकला 15 डिग्री। तो a जो क्या है b से बड़ा है। इस तरह से दोनों एंगल पता चल गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, a + b 45 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 डिग्री, जो कि हमारे 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। देखिए ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हुआ कि a > b। बात समझ में आ गया। चलिए इसको नोट करिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए इफ 10 to a =
कोट ए माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यानी कि फिर से हमें a का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ जो a का वैल्यू निकलेगा वो एक एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी यहाँ एंगल ए का जो भी वैल्यू निकलेगा वो 90 से कम निकलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज होगा क्या, देखिएगा ये क्या है, tan 2a, क्या हम इसको चलिए इसी इधर ही चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो दिया हुआ है tan 2a, क्या हम इसको लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 2a। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ध्यान दीजिए, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो देखिए कोट 90 माइनस थीटा, ये है थीटा मतलब एंगल है, तो कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। थीटा के बदले क्या चल रहा है, 2a, तो यहाँ भी क्या हो गया 2a। बात समझ में आ गया। अब इधर भी क्या है, कोट a माइनस 18 डिग्री, ये बात समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा कि देखिए दोनों तरफ क्या है, कोट है, बीच में क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ भी कोट है, यहाँ भी कोट है, बीच में क्या है, इक्वल। इसका मतलब 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू क्या होगा, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2a एक उठा के इधर लाइए, इधर क्या बच गया माइनस 18 डिग्री, इसको उठा के उधर ले आइए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 9 और 1 10, यानी 108 108 डिग्री। और इधर कितना हो गया 3a, माइनस से माइनस कट गया, तो a हमारा कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा हमारा 36 या 108 यानी 36 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए ए हमारा कितना निकला 36 डिग्री। अब कहता है कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फिर से सुनिए, वेयर 2a यानी 2 गुने a, तो a कितना 36, तो 2 गुने 36, 36 दूने 72, तो क्या 72 यानी 72 90 डिग्री से कम है कि नहीं है। तब हम क्या कहेंगे, 2a हमारा क्या निकला, एक न्यून कोण निकला, एक्यूट एंगल निकला। समझ में आ गया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इस बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में क्या कहता है कि इफ tan a इक्वल टू कोट b प्रूव डेट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन क्या है, VBI है। क्या दिया हुआ है कि tan a इक्वल टू कोट b, तब हमें प्रूव करना है कि a प्लस b कितना होगा 90 डिग्री। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, tan a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कोट b, है ना। ठीक है, क्या दिया है, tan a इक्वल टू कोट b। अब देखिए क्या करते हैं, tan a इक्वल टू क्या इसको लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा। फिर से सुनिए, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। थीटा के बदले क्या चल रहा है, b, तो यहाँ पर b। अब देखिए बीच में इक्वल है, tan है, तो क्या होगा, a हमारा कितना की इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस b। अब क्या करेंगे, b को उठा करके इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b हमारा निकल गया 90 डिग्री। समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब देखिए सवाल आता है कि हम इधर चेंज करते तो बनता, तो भी बन जाता। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए हमें फिर से क्या पता करना है, a का वैल्यू पता करना है, और फिर क्या दिया है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो क्या इस सेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। ठीक है, और इधर क्या है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। आप लोग को याद होगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। तो देखिए हमने क्या यूज किया,
कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। थीटा के बदले क्या चल रहा है, 4a चल रहा है। अब देखिए बीच में क्या है, इक्वल है, इधर भी कोसेक इधर भी कोसेक, तो क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 4a, इसको उठा के इधर लाइए तो ये a माइनस 20 डिग्री, 90 को उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो गया। ये कितना हो गया 110 डिग्री और ये कितना हो गया 5a हो गया। चलिए क्लियर है ये। अब a इक्वल टू क्या निकलेगा 110/5, तो कितना हो गया, कितना बार में कटेगा, देखिए 22 बचे 110, तो a का वैल्यू क्या निकला 22 डिग्री। बात समझ में आया। तो a यहाँ पर क्या निकला 22 डिग्री। अब क्वेश्चन में दिया है कि वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, 4a 4a यानी कि 4 इंटू a के बदले क्या होगा 22 होगा, यानी कि 4 गुने 22, 22 चौके 88 यानी 88, तो 88 क्या है 90 से कम है, तो यानी कि 4a को हम क्या कहेंगे एक एक्यूट एंगल निकलेगा, यानी 22 चौके 88, 88 मेरा क्या हो गया एक न्यून कोण होगा। बात समझ में आया। चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन सो डेट साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कोस A/2। देखिए क्वेश्चन कहता है कि कोई ट्रायंगल है और उसका जो 3 एंगल है A है B है और क्या है C है, तब हमें प्रूव करना है ये। देखिए सो डेट क्या लिखा हुआ है, सो डेट यानी शो करना है ये। चलिए तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए बी और सी ट्रायंगल का क्या है इंटीरियर एंगल है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो पता ही होगा कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे, देखिए बहुत ही बनाना आसान है, कैसे हम इसी को देखकर ही बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि जो हमें शो करना है, जो प्रूफ डेट दिया है, शो डेट दिया है, उसी को देख करके ही हम बना लेंगे। देखिए कैसे, इतना तो लिख सकते हैं तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब देखिए कि बराबर यानी इक्वल किधर क्या है B और C है, ठीक है, और A उधर है। इसका मतलब क्या करना है कि B और C इधर ही रहेगा और A को उठा करके उधर ले आते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, प्लस में है तो माइनस में। अब देखिए क्या है कि नीचे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब है कि हम दोनों तरफ जो है 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए तो B प्लस C/2 और इधर क्या होगा 180 डिग्री माइनस A/2। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब देखिए B प्लस C/2, क्या हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं अलग अलग, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अलग अलग हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, देखिए 2 और 2 कैल्शियम लेंगे इतना ही होगा, और ऊपर में फिर ये और यही होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे ये हो गया 90 डिग्री, है ना। तो इधर क्या हो गया B प्लस C/2 और इधर क्या बचा 90 डिग्री माइनस A/2। यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये साइड क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे साइन लगाएंगे, दोनों तरफ क्या लगाएंगे साइन लगाएंगे। देखिए इधर कोस है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है B प्लस C/2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इधर जो है साइन लगा देंगे। ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइड भी साइन लगाना पड़ेगा, तो 90 डिग्री माइनस A/2। ठीक है, इधर भी साइन लगाया हमने और इधर भी साइन लगाया। क्लियर है ना। देखिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है साइन B प्लस C/2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा। फिर से साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा। ये हो जाएगा कोस थीटा के बदले क्या है A/2, यहाँ हो जाएगा A/2। देखिए आया कि नहीं आया, साइन B प्लस C/2 साइन B प्लस C/2 इक्वल इक्वल कोस कोस A/2। समझ में आया, बहुत ही आसान था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में टोटल हमने 5 क्वेश्चन को देखा है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और भी इसी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।